बनारस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। जब आप इस स्टेशन में आएंगे तो अर्धनारीश्वर के अलग स्वरूप को देखेंगे। उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि किस तरीके से अगर हम भगवान शंकर की बात करते हैं तो भगवान शंकर में ये माना जाता है अर्धनारीश्वर का रूप रहता था। और ये बात अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें भी जो है डीएनए में दोनों चीज़ें रहती हैं। जो चीज़ आप पर हावी होती है उसी तरीके का आपका कैरेक्टर होता है। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए कि स्टेशन किस तरीके से डेवलप किया गया है, हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं जो एनईआर के सीपीआरओ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, किस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया कि यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन पर भगवान शंकर की नगरी में भगवान शंकर के रूप दिखें? बिल्कुल सही बात है। जब इसका कॉन्सेप्ट प्लान किया जा रहा था तो ये लग रहा था कि ये मेन वेटिंग लॉन्ज है जो नया बना है। जो भी लोग यहाँ आए उनको एक फील मिले, उनको लगे कि ये शिव जी की नगरी में आए हैं। उसके लिए ये जो अर्धनारीश्वर की 3D पेंटिंग पीछे में दिख रही है, इसका डिपिक्शन इस हिसाब से किया गया है कि जिससे उनके सर के पास से गंगा जी फ्लो होती हुई जैसी दिख रही हैं, उस तरह का दिखे और एक फील आए लोगों के अंदर कि हाँ, हम भगवान शिव की नगरी में हैं। अच्छा, इस तरीके की जब ये पेंटिंग डिजाइन की गई या कलाकृति बनाई गई तो इसको क्या किसी खास कलाकार से बनवाया गया या ऐसे ही एवं ही बनवा दिया गया? नहीं, देखिए, ये पूरा स्टेशन देख के आपको लगेगा कि इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अधिकारियों और रेल कर्मचारियों द्वारा इसको बनवाया गया। नो डाउट कि इसको आउटसोर्स करके ही बनवाया गया था, एजेंसी लगाई गई थी बाहर की। सारी चीज़ें जो यहाँ के, चाहे वेटिंग लॉन्ज हो, चाहे प्लेटफॉर्म एरिया हो, सब इस तरीके से बनाए गए हैं कि यहाँ यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। तो सर, यहाँ पर मैं देख रहा था साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। अलग अलग टाइप के डिब्बे रखे गए हैं, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? यात्रियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सभी यात्रियों को बार बार यहाँ से ये संदेश दिया जाता है कि जो आप कूड़ा फेंकते हैं उनको सेग्रीगेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जो सूखा कूड़ा है उसको, सूखा कूड़ा जो ब्लू कलर का आपका यहाँ पे दिख रहा है डस्टबिन, उसमें डालें। गीला कूड़ा जो है, जिससे बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा होता है, उसको ग्रीन कलर के डब्बे में डालें, जिससे कि इसका यूज हम लोग कंपोस्ट बनाने में करते हैं। और जो हैजार्डस वेस्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए, इंजेक्शन हो गए, मेडिकल वेस्ट हो गए, उसके लिए ब्लैक कलर का जो है डब्बा रखा गया है। इसके लिए यात्रियों को जागरूक किया जाता है और स्वच्छता को लेकर लगातार हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई अभियान चलाते रहते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे फिल्म शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की शूटिंग हो रही थी। उस समय भी उस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे उन्होंने यहाँ की स्वच्छता को लेकर एक मैसेज दिया था। बीच में अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस स्टेशन को विजिट किए और उसके बाद ऑनरेबल रेल मिनिस्टर भी आए। उन्होंने भी यहाँ की स्वच्छता को लेकर काफ़ी यहाँ के लोगों की, रेल कर्मियों की तारीफ करी। सर, एक और चीज़ मैं देख रहा था, दिव्यांग जन प्रसाधन, क्या है इसमें, क्या खास है? जरा दिखाइए सर। सर, इसमें अगर हम देखें, दिव्यांग जनों की बात करें तो देश भर में तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अशक्त हैं। उनको तरह तरह की परेशानियां, दिक्कतें होती हैं, तो उनको दिक्कत ना हो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और रेलवे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल करती है और भी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। तो दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली बनाने की जो कवायद है, ये किस तरीके से चल रही है? रेलवे के सभी स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे उनको स्टेशन में प्रवेश करने के लिए रैंप बनाया गया है जगह जगह, जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म के साइड में एक स्पेशल टाइप की टाइल्स लगती है जिससे वो समझ सकें कि इसके आगे जाना मना है। तो उनके लिए जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भी वो व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो टॉयलेट बनाए गए हैं उनका व्हील चेयर वहाँ तक पहुँच सके, इसके लिए आप देखेंगे कि उसमें रेलिंग वगैरह भी लगी हुई है, जिससे आप बिना किसी सहारे के अपने व्हील चेयर से चलकर वो टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था केवल बनारस स्टेशन में ही नहीं वरन सभी स्टेशनों पर की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिव्यांगजनों के बारे में भी ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टेशन पर है, लगातार अलग अलग स्टेशनों पर ये चीजें। सर, अगर हम बनारस रेलवे स्टेशन की बात करें तो कितनी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं और क्या क्या और सुविधाएं हैं? टोटल अभी यहाँ पे 33 पेयर ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, 33 पेयर ट्रेनें चल रही हैं। जो पासिंग ट्रेनें हैं, कुछ वर्जिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग ट्रेनें भी यहाँ से हैं। अभी बनारस स्टेशन पे जो है सभी टर्मिनल फैसिलिटीज़ की जितनी सुविधाएं होती हैं, कोचिंग डिपो, वॉशिंग पिट, वो सभी सुविधाएं डेवलप की जा चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से यहाँ से और ट्रेनें चलेंगी और यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो पंकज जी, आप तमाम जानकारी आपने न्यूज स्टेशन के दर्शकों से शेयर की, आपका ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ मैं देख रहा था कि खूब ढेर सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं तरह तरह की। तो
तो और भी स्टेशन एनईआर में इस तरीके के डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल, अभी आप कभी गोरखपुर स्टेशन आके हमारा देखें, वो भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। और वाराणसी सिटी स्टेशन जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया है। अभी झूसी स्टेशन जो कि बहुत छोटा स्टेशन है, लेकिन संगम के टाइम लोग वहाँ पे आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग वहाँ भी कई पेंटिंग्स वगैरह लगाए हुए हैं, वहाँ उस छोटे स्टेशन पे भी। तो एनईआर के जो ढेर सारे स्टेशन हैं, उनको वहाँ के स्थानीय जो कला है उसके अनुसार, या जो भी स्थानीय चीज़ें हैं उनके अनुसार हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पंकज जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आपको मैं स्टेशन दिखाना चाह रहा हूँ, आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये स्टेशन ज़बरदस्त है। और ये स्टेशन ज़बरदस्त हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे के तमाम स्टेशन इसी तरीके से डेवलप किए जाने का प्लान है। और उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें दिखेंगी आपको, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, या प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ पर बहुत फोकस है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चीज़ें बदलेंगी। यहाँ देखिए किस तरीके से ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन यहाँ पर पहुँच रही है। बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन है जो यहाँ पर आई है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 31 जोड़ी ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं। और बनारस रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको तमाम सुविधाओं के साथ लैस किया गया है। इसमें हम कह सकते हैं एफओबी बनाने का भी काम है, और इसके अलावा दूसरी तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें, अगर प्लेटफार्म्स की बात करें तो ये प्लेटफार्म्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। तो यहाँ ये वाकई हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे के स्टेशनों को इसी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और अगर हम इस स्टेशन की बात करें, खास तौर पर बनारस रेलवे स्टेशन की बात करें, तो यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो आपको अचंभा होगा कि रेलवे स्टेशन ऐसे भी हो सकते हैं। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बनारस।